वो ही जाने, बस उसका कहना माने। ओम शांति। तो जैसे हमारा टॉपिक है इस वीक का, पैनिक नहीं होना है, कि पैनिक से बचने के लिए क्या करना है, बाबा उसके लिए क्या बताते हैं कि कैसे वो हमें घबराहट हो ही ना। तो आज की मुरली में एक तो बाबा ने बताया कि खुशनसीब किसको कहते हैं, कि अगर वो खुशनसीब बनना है तो कैसे हम बने। और दूसरी बात जो हमारा टॉपिक है, तो बाबा कह रहे हैं आज प्यार के सागर बाप दादा। आप देखिए, सबसे पहले बाबा ये बताते हैं कि बाबा किन को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वहां से अपनी सारी की सारी शुरुआत करते हैं। तो बाबा आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो क्योंकि हम बच्चे ही हैं जो बाबा को निस्वार्थ, बाकी दुनिया में कोई भगवान से निस्वार्थ रूप से मिलना थोड़ी चाहता है। दुनिया में तो लोग ये चाहते हैं कि हम भगवान से मिलें तो हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो, कोई भगवान से मिले और कुछ मिले ही नहीं, ये क्या बात होती है भाई। उसके कोई मुराद पूरी कराओ, उससे कुछ पूरी कराओ, तो स्वार्थ है अपना। मगर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो कहते हैं हमें बस बाबा से मिलना है। तो इसलिए बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। बाबा ने जैसे सर्टिफिकेट दिया कि हम दोनों का प्यार एक दूसरे से, क्योंकि जब बाबा आता है तो उसकी शिक्षाएं भी इतनी ऊंची हैं, तो वो हम बच्चे ही चल पाते हैं और दुनिया में थोड़ी कोई चल पाता है। तो हम पढ़ने वाले भी अनोखे हैं, हमारे हमें पढ़ाने वाला भी जो है अनोखा है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। तो जितना ज्यादा हम बाबा से हमारा स्नेह, जैसे एक संबंध उसके साथ जुड़ता है, तो बाबा भी उस बंधन में बनता है। ये जो नियम है ये बाकी आत्माओं के ऊपर भी लागू होता है, वही शिव बाबा के ऊपर भी लागू। तो जितना ज्यादा हम उसके ऊपर अपनेपन का अधिकार रखते हैं, तो जैसे वो भी उस बंधन में बनता है। तो बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। दुनिया का तो आपको पता है प्यार कैसा है, वो तो उसमें तो हर एक में स्वार्थ होता है। कोई भी दबा छुपा कोई ना कोई स्वार्थ जरूर। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। आप देखिए, जब बाबा ऐसे मुरली चलाते हैं और कोई कोई बात हमें ऐसी लगती है कि ये वाली बात बाबा ने कितनी गहरी बोली है, तो कितना अच्छा लगता है। वो सारे दुख भूल जाते हो, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो बाबा आप देखिए, भगवान ने नई दुनिया बनाने के लिए, किसी ने हमसे सवाल पूछा कि भाई भगवान ने नई दुनिया बनानी है और इतना सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना है, तो क्यों नहीं बड़े बड़े लोगों को चुन ले। भाई ये किसी उद्योगपति को चुन ले, एलॉन मस्क है जैसे, उसको चुन ले। वो तो सब कुछ, वो तो मार्स पे दुनिया बसा रहा है, वो तो सत्युग कितनी जल्दी बसा देगा। मगर बाबा की जो एलिजिबिलिटी है कि उसको कौन से बच्चे चाहिए, उसको साफ दिल के बच्चे चाहिए, उसको कौन सी मदद चाहिए, उसको पवित्रता की मदद चाहिए, तो वो सारा जो काम है वो सिर्फ हम बच्चे ही कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता, कोई भी उद्योगपति नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा की एलिजिबिलिटी भी दूसरी है। तो बाबा ने कहा है साधारण आत्माएं, अभी कितनी साधारण आत्माएं लगती हैं, हम लोग घर में बैठे हैं, कोई कुछ वो बात नहीं है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। भगवान जिसको श्रेष्ठ कह रहा है, आप देखिए, जो सारे कल्प में, अब बाबा बता रहे हैं कैसे श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, क्योंकि भाई आपको पता है जिन्होंने धर्म स्थापन किया वो धर्मात्मा, चाहे कोई महान आत्मा, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है कि स्वयं भगवान उससे मिलने आए और स्वयं भगवान उसकी डोरी में बंध जाए। ये भाग्य प्राप्त नहीं है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्य कि साधारण भी हम सबसे ज्यादा है। साधारण में भी हमारी कोई वो नहीं है कि कोई हमें कोई बोल सके कि भाई आप तो साधारण नहीं हो। नहीं, हम साधारण भी सबसे ज्यादा है और भाग्यवान भी सबसे ज्यादा है। तो बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। क्यों? बाबा बताएंगे। देखिए, जो हमने बात करी कि साधारण ही क्यों पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते हैं, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते हैं, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। जो ब्रह्मा बाबा के तन में आए, कितने लोगों को आज तक पता ही नहीं पड़ता था कि भाई ये शिव बाबा इनके तन में आकर उन्होंने इतना सारा कार्य किया। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं साधारण तन में आता हूँ, मुझे भी साधारण आत्मा पसंद है। आज का करोड़पति भी साधारण है, साधारण बच्चों में भावना है।
और बाप को भावना चाहिए, देहबान वाले नहीं चाहिए। अब बताया बाबा ने कि बाबा को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, उसको भावना वाले, जैसे हमने जैसे अभी बात करी, तो हमारी भावना निस्वार्थ है, हमारी बाप को पाने की भावना, स्वयं भगवान को पाने की भावना। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। आपको पता है कि गरीब होगा, अगर वो किसी को 2 रोटी भी खिलाएगा तो उसके अंदर में ये आएगा कि इसका भला हो। अमीर होगा, वो अगर कुछ करेगा भी तो उसको लगेगा इससे मेरा क्या फायदा है, इसको मैं 2 रोटी दूं तो सही, 4 लोग देखे तो सही मुझे कि मैं इतना इतना बड़ा दानवीर हूँ, मैंने इतना बड़ा दान किया, एक व्यक्ति की भूख मिटाई, और किसी ने अखबार में नहीं छापा तो क्या फायदा हुआ। तो उसको भान होगा, उसको उसको मदद करने से मतलब नहीं है, वो मदद के द्वारा वो तो अपना सिद्ध करना चाहता है कि देखो जी मेरी थोड़ी समाज में प्रतिष्ठा हो, लोग बोले कि वाह जी वाह क्या काम करते हो आप। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय, वो तो बस जाएंगे भगवान के पास, उनके भाई उनको उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई भावना थोड़ी है कि भगवान से मिलने आए। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। भगवान भावना का भाड़ा देता है। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं ये तो आप अपने भाग्य के गुण गाओ कि आप कोई बहुत महान आत्मा या ऐसे घर पैदा नहीं हुए, कोई बहुत विशिष्ट के यहाँ नहीं हुए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। वरना आज के समय में तो आप जानते हैं कि जो जितना ज्यादा पैसे वाला है उसको उतनी ज्यादा दिक्कत है, उतना ही लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये संगम पर, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी भाग्य की लकीर खींच रहा है, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना कि हम अपना भाग्य खुद खींच सकते हैं। भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली है, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। ये जैसे कहते हैं भगवान जो है वो छप्पर फाड़ के देता है, तो भगवान ने ये बोल दिया, शिव बाबा ने बोल दिया कि भाई आपको जितना भाग्य बनाना चाहो उतना बना सकते हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना, और बाप भाग्य की कलम दे देता है। जो जैसे अगर हमने अपनी और कुछ भी ना कर पाए, अगर हमने सिर्फ अपनी उंगली बाबा को पकड़ा दी कि भाई ठीक है बाबा जो आप श्रीमत दोगे वो हम चलते चलेंगे, जैसे गीत में भी था कि बस उसका कहना माने बाकी वो जाने, तो बस तो उसी तरीके से उसमें भी पार हो जाएंगे, और कुछ भी ना कर पाए, सिर्फ इतना ही। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है, जो जीवन में चाहिए वह अगर किसको देता है, वह कोई है किसको देता है, तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो अगर हम जब बाबा के बन गए, हमने बाबा को पहचान लिया, सही भावना रखी, तो हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं ये मेरी जिम्मेवारी है। तो यही तो प्यार की निशानी है। सुख शांति तो चाहिए ना, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना, तो बाप क्या देता है, बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बल्कि आप ये सोचो कि हमें सुख मिला तो क्या, हम औरों को सुख बांटने लग जाते हैं। तो सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा है, 2 कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी व तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है, फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। तो बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कोई कमी है तो बताओ, बाबा ने तो सब दिया है। तो फिर बाद में नहीं ऐसे कहना कि नहीं नहीं बाबा ये वाली शक्ति तो है ही नहीं, दे दिया, दे दो, कहने की आवश्यकता नहीं है। बाप ने दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। तो बाबा ने तो हमें दिया है, सारी शक्तियां जो भी है वो दी है, बस हमें उसको ठीक से चलाना, उसको काम करना नहीं आता। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में नहीं लगाते हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते हो। मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है घर में, है ना, और वो उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और वो गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो, चाहे रोल्स रॉयस भी क्यों ना हो, जब गाड़ी नहीं चलानी आती तो उसके लिए तो वो खड़ा हुआ डब्बा है, वो उसके लिए तो क्या कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता। इसीलिए बाबा ने भी जो शक्तियां दी हैं वो हमें सबको प्राप्त है, मगर जब हम उनको यूज करना सीखे तो कितना बड़ा भाग्य है।
और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर तो खड़ा नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आपको पता है मंदिरों में क्या हाल होता है, आराम से बैठे हो ना। नीचे भी फोम पर बैठे हो तो नीचे जो बैठे होंगे वो फोम में चाह रखा होगा। आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। तो बाबा ने कहा सभी कहो कि जो शिव बाबा है वो हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। तो ये जो भाग्य जो है, जिसको बोलते हैं खुश नसीब, वो हमारा खुद का हो गया फिर। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। उनको यही लगता है कि अरे भाई हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, दूसरे का होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है। बाबा ने कहा आप सोचो, आपने 2500 वर्ष बाबा को बुलाया कि हे प्रभु जब आप आओगे तो हम आपसे ऐसे मिलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। द्वापर से पूरी हमने भक्ति करी, और उसके बाद द्वापर कलयुग, अब जाके भगवान मिला, वो भी कितने थोड़े से समय के लिए। और आप मेजोरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो व पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो ये जैसे ये ड्रामा की ये खूबसूरती है कि इसके अंदर कोई बाद में आए कोई पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाद में आकर भी पहले नंबर ले सकता है, लक्ष्मी नारायण के पास जा सकता है। तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे से तो आगे बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं? नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकती है। देखिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, हर जगह कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो जो उसने जो बोला है वो संपूर्ण सत्य है, उसके अंदर कहीं भी रिंचक मात्र भी कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि भाई जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन दो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, और आप नए अलबेले नहीं हो ना तो आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है वो खरगोश और कछुए की कहानी, खरगोश पहुंच गया वहां सो गया। इसी तरीके से तो अगर हम धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहे तो हम पहुंच जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। मतलब श्री कृष्ण तो नहीं बन सकते, मगर श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितना चाहे उतने आ सकते हैं। माना फर्स्ट डिवीजन में आने का मतलब है कि श्री कृष्ण के क्लोजनेस में आना, उसके परिवार में आना, उसके राजकाज में आना। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है कि अगर ये हमें दृढ़ निश्चय है कि हमने तो आना ही है ना, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो भाग्य हमारा निश्चित हो गया, हो गया। ये पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए, माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना कि पता नहीं जी कल का क्या हो, है ना, कल पता नहीं कहाँ हो कैसे हो। कोई चिंता की बात नहीं, भगवान का हाथ पकड़ा है, हर जगह सेफ है। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। बाबा कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस धर्म युद्ध में स्वयं हम भगवान के साथ, हमारी विजय निश्चित है। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। तो अगर हमें शिव बाबा के साथ का अनुभव है कि शिव बाबा सदैव मेरे साथ, तो जैसे वो हमें हर चीज से सेफ रखेगा। कोई भी चीज होने वाली होगी उससे पहले हमें टचिंग आ जाएगी कि ऐसा करो। अभी ऐसे उस दिन हमने ट्रेन का भी डाला था, कैसे वो 2 फुट दूरी पे जो वो बहन जो है वो बच गई, है ना। कोई और आया और वो करके चला गया। अगर अपनी बुद्धि चलाती, डर जाती, या वो हो जाती तो शायद नहीं बचती। मगर बाबा के साथ थी, बुद्धि सालिम रही, है ना, अशरीरी अवस्था में रही तो बच गई। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो अभी हमारा जब से हम बाबा के बने, हमने बाबा को पहचाना, तो हमारा जैसे बाबा से वायदा हुआ कि बाबा हम साथ चलेंगे। अभी यहाँ से जब हम सारी आत्माएं, परम धाम का गेट जब खुलेगा तो हम सारी की सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी, हम बाबा के साथ जाएंगे। कहते हैं भाई शिव की बारात में सारे थे, भूत पिशाच सब। तो शिव की बारात जब शिव बाबा की सारी आत्माएं जाएंगी तो उसमें सब आत्माएं जाएंगी, बिल्कुल गई गुजरी से गई गुजरी भी और देवता।
तो हम भी जाएंगे। और फिर जब वापस सतयुग में आएंगे तो हम भी ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण की आत्मा है उसके साथ आएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको बुला देता है। तो ये बस हमेशा कैसे ना कैसे करके हमेशा याद रखें कि जो बाबा के अच्छे अच्छे वर्शंस हैं वो हमेशा हमें बुद्धि में सामने रहे। तो जैसी कोई ऐसी परिस्थिति आए, ताकि हमें उस वक्त सोचना ना पड़े कि बाबा ने ऐसे क्या बोला है, उसमें क्या बोला है, क्योंकि उस वक्त तो बुद्धि चलती नहीं है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। वो तो हमारी जिस उसमें हम कमजोर होते हैं उसमें ही हमें लगता है भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, ये तो बड़ी परिस्थिति हो गई। भाई कोई हार्ट सर्जन है, उसके पास कोई आ जाए कि भाई मेरे आपको ये ना वो स्टिंट डालना है, क्या बोलते हैं कि भाई इलाज करना है। अगर वो हार्ट सर्जन होगा वो कहेगा ये तो मेरा रोज का काम है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति होगा, उसको ना डॉक्टर ही ना हो, सिर्फ कंपाउंडर हो, उसको तो लगेगा ये क्या मुसीबत आ गई है, मैं कहाँ से इलाज करूंगा। तो कमजोरी जो है वो माया है। कमजोरी भरते जाओ, माया खत्म। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन सामने आती है। तो ना कमजोर बनना, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। ये कल्प जो ये जो साइकिल है, ये तो कितनी बार फिरा हुआ है, अनगिनत बार फिरा हुआ है। तो फिर भी घबरा जाते हो। इतनी बार पार कर चुके हो तब भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था, इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? तो माना हमारे अंदर से, जैसे आत्मा के अंदर ये खास बात है कि वो अपनी मेमोरी पुरानी जगा सकती है ना। जैसे जगाते हैं कि भाई आप पहले यहाँ थे, वहां थे। तो उस तरीके से हमारी अगर ये हो कि नथिंग नहीं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ ऐसी अनहोनी जैसी बात नहीं होनी है, कुछ भी नया नहीं है, जो पहले हुआ था और वो अच्छा हुआ था वही दोबारा होगा। तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। बाप का प्यार है ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। तो ये बाबा की आश है। जो बाबा जो ये टीचर है, टीचर की ये आश है कि मेरे सारे बच्चे ऊपर जाए। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अब हमारा ही राज्य नहीं है अपने उसके ऊपर, तो हम कैसे करेंगे? अगर ऐसे राजे बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। ये देखिए बताया कि भाई आज का जो राजा है, जो उसके साथ प्रॉब्लम ही यही है कि वो खुद को ही नहीं मैनेज कर पाता। गुस्सा आ गया, कभी कुछ आ गया, उसकी वजह से उसका राजकाज भी ऐसे ही चलता है। तो अगर सतयुग में भी ऐसी होगा तो वहां पे भी फिर कलयुग बन जाए। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है, आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेंट करते हो मेरा मन आज लगता नहीं है, मेरा मन आज भटक रहा है, तो मन जीत हुए। तो मन भटक रहा है, आप उसको पकड़ के ले आओ वापस। नहीं पकड़ सकते हो तो ये मन ज्यादा स्ट्रांग है, आत्मा थोड़ी स्ट्रांग है फिर आपकी। फिर एक छत्र राज्य कहाँ हुआ? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्ञान दे दिया बाबा ने कि अगर आप फर्स्ट में श्री कृष्ण के साथ आना चाहते हो तो ये इस पे काम, घबराना घबराना छोड़ो। मन को जो है कंट्रोल करो। मन का एक डिसिप्लिन हो, शेड्यूल हो। ऐसा नहीं है कि मन कहीं पे भी चला गया, उदास है तो उदास हो गया, खुश है तो खुश हो गया, ये कोई बात थोड़ी है। चलिए थोड़ी देर बाबा। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। मैं ज्योति।
श्रेष्ठ, भाग्यवान, खुशनसीब, शांति की किरणें चारों ओर फैला। मैं आपको निराकार शिव स्नेह के सागर की संध्या, धर्म स्थापना के इस कार्य में प्यारे बाबा की सहयोगी प्यारे बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों को स्वयं के अंदर। मेरे बाबा शांति और दया के सागर, परमात्मा सूर्य की किरणें सारे विश्व में चहुओं ओर फैली। सर्वात्माओं को प्रकृति, शांति, पवित्र, सर्वात्माएं अपनी अनादि शांत अवस्था में विकारों से, दुख से मुक्त,
ओम शब्द